हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग द विलेज ऑफ पालमपुर, द विलेज ऑफ पालमपुर। ओके, विलेज पालमपुर, पहला चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स का। पालमपुर या विलेज, स्मॉल विलेज हैविंग अबाउट 450 फैमिलीज। कितनी 50 है वहाँ पे? फैमिलीज कितनी है? 450 फैमिलीज। इट इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज, अ बिग विलेज। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है ये विलेज। सायपुर इज द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। इस विलेज के नियरेस्ट टाउन कौन सा था? सायपुर। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज पालमपुर. Most of the people are dependent on farming for their livelihood. Non-farming activities such as dairy, small-scale manufacture, weavers, potters, transport, etc. are carried out on a limited stage. इस विलेज में क्या था? जो मेन प्रोडक्शन था वो मेन था किससे? फार्मिंग से। मतलब मेन जो ऑक्यूपेशन था लोगों का फार्मिंग था। अब जो लोग फार्मिंग नहीं करते थे तो डेयरी भी खोल के रखे हुए थे, कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जैसे कपड़ों की दुकान, कपड़ों का टेक्सटाइल की दुकान, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत खोल के रखे थे। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता था, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर क्या कहते हैं? मतलब रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी सामान को बनाने के लिए जो मेन क्या चीज़ चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए और मजदूर चाहिए। विच आर पॉपुलरली नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। सभी फ्री गिफ्ट जो होते हैं नेचर में वो कौन इंक्लूड कर रहा है? लैंड। एग्जांपल सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट विच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। लैंड में क्या क्या आता था? लैंड में नेचर के द्वारा जो चीज मिलती है, सॉइल मिलता है, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। लेबर में क्या क्या आता था? फिजिकल चीजें। लेबर मतलब मजदूरी, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटली हो। फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल मतलब टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों का इकट्ठा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। ये सब चीज़ें जरूरी होती थी। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट चेंजेज इन फार्म एक्टिविटीज। वहाँ पे जो खेती किसानी होती थी वहाँ पे जो चेंजेज हुआ, तो कब से हुआ? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड। हाउएवर सम वेस्ट लैंड्स इन इंडिया हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड। लैंड एरिया हमारे भारत में क्या फिक्स है? लगभग 1960 के बाद जो लैंड वेस्ट थी ना इंडिया में, वो भी कल्टीवेट, मतलब खेती वहाँ भी होने लगी। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट चेंजेज ऑन इन द वे ऑफ फार्मिंग। सालों पे, मतलब साल जैसे चेंज होते गए, कुछ समय बीतता गया तो खेती के तरीके भी बदलते गए। विच हैड अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप। खेती के तरीके क्यों बदल गए? ताकि कम जमीन पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सके। दीज चेंजेस इंक्लूड मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कौन कौन से चेंजेस थे? मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग मतलब बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ लगा दिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, आज जो नए तरीके हैं फार्मिंग के उनका यूज करना। ड्यू टू दीज चेंजेस इन द लेट 1960s के अंत में प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज इंक्रीज substantially, which is known as green revolution.
किसके रूप में वो बदल गया? ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में बदल गया। कहाँ हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले कहाँ हुई थी? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग बात करते हैं लेबर की। किसके बारे में बात कर लें? लेबर्स के बारे में बात कर लें। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर लैंड, लेबर इज अ नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड देयर ओन लेबर। जो छोटे फार्मर होते थे वो खुद खेत लेबर बन के काम करते थे। वेयर एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर मेक यूज ऑफ हायर्ड। जो मीडियम और थोड़ा गरीब थे वो गरीब खुद ही मजदूरी करते थे, लेकिन जो बड़े थे, अमीर थे, वो क्या काम करते थे? वो गरीब जो लेबर हुआ करते थे उनको पैसे में काम करवाते थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके? कैपिटल के बारे में। कैपिटल मतलब किसी कंट्री का कैपिटल नहीं। कैपिटल का मतलब किसी कंट्री का कैपिटल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कैपिटल मतलब क्या बात हो रही है? प्रोडक्शन का एक फैक्टर है कैपिटल। लैंड और लेबर के बाद कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चाहे वो मीडियम रेंज का किसान हो, चाहे हाई रेंज का हो, चाहे स्मॉल रेंज का हो, उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर्स। कैपिटल मतलब एक प्रकार पैसे की ज़रूरत होती है। अब जो छोटे किसान होते हैं वो क्या काम करते हैं कैपिटल के? उनके पास तो पैसे होते नहीं सामान खरीदने के लिए, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे उधार ले लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको लौटा देते हैं, यूज करने के बाद उसको लौटा देते हैं। ठीक है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट मतलब किस प्रकार से क्रॉप्स की सेलिंग की जाती थी। ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड। अपनी लैंड में क्रॉप्स उगाते थे। बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 प्रोडक्शन के फैक्टर थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। They retain a part of produce for self consumption। सेल्फ कंजप्शन के बाद जो पार्ट बचता था, मतलब जो खुद के लिए यूज करते थे, उस पार्ट को निकालने के बाद जितना पार्ट बचता था उस सारे पार्ट को क्या करते थे? बेचने जाते थे। मतलब खेती किया, कुछ अपने लिए रख लिया और बाकी को क्या किया? बेच दिया। ठीक है, That part of farm produce which is sold in the market is called marketable surplus। जो बाहर बेचा जाता था उसको बोलते थे क्या? मार्केटेबल सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट। जो छोटे फार्मर्स होते थे उनके पास वो कम बेच पाते थे, उनके पास कम खेती होती थी। जो बड़े किसान होते थे उनके पास बहुत सारा होता था तो बहुत सारा बेचते थे। ठीक है, तो उनके लिमिट के हिसाब से किसके पास कितनी ज़्यादा खेती हुई उस हिसाब से वो अपने लिए बचाते थे और फिर उसको बेचते थे। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या थी पालमपुर में? आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया ओनली 24 आर इंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। हर 100 वर्कर में, गाँव की बात हो रही है, हर 100 वर्कर में 24 ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब जो खेती नहीं करते हैं। दिस इज देयर इज अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेज। बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, जैसे डेयरी हो सकती है, किसी का ट्रांसपोर्ट चल सकता है, कोई कपड़े वगैरह की दुकान कर सकता है, ये सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये विलेज पालमपुर की कहानी थी। क्या क्या होता था विलेज पालमपुर में, ये आपको एक शॉर्ट नोट करके मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया है। जो भी आपको दिक्कतें हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।